नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। 100 में क्या, हज़ार में क्या, 10,000 में, 10,000 में क्या, 50,000 में सर 5 गाड़ी तो ऐसी होती है जिसका सीएनजी से इंजन खराब होता है। लेकिन क्यों होता है, कब होता है और कहाँ होता है ये नहीं पता चलता है। आज भैया है ना, इधर एक जने हैं, आज हम दिखाएंगे आप लोगों के साथ कैसे खराब होता है और क्यों खराब होता है और गलती क्या होती है। लेकिन आदमी को समझ में आता नहीं है। नाम किसका जाता है, सीएनजी। जबकि मैं एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनेक बार मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ कि सीएनजी से इंजन खराब नहीं होता, पक्का नहीं खराब होता। आज हम प्रमाणित और प्रमाण के साथ आपको दिखाएंगे और दर्शाएंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। कब तक, अंत तक। सीएनजी की दुनिया में कभी कभी ऐसा भी ट्रिप कॉल हो जाता है कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि हुआ क्या, और वो तब पता चलेगा जब सब कुछ हो जाएगा, और तब भी तब पता चलेगा जब वो मिस्त्री उस लायक होगा तो। लेकिन सीएनजी में क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा, कब होगा, किसी को नहीं पता चलेगा। आइए एक बहुत छोटा सा लाइव रियल दिखा रहे हैं जो मेरे साथ ही हो गया। अभी हम खुद ही अपने से नोजल टाइट कर रहे थे और नोजल के आगे का लुल्ली टूटा, फुल्ली में घुस गया और वो पता नहीं चला कि भाई साहब कब टूट गया हाथ से। तो मैं लेके खड़ा हुआ तब पता चला कि आधा कहाँ गया, पता अंदर चला गया। आइए एक्चुअल में आपको मैं बताता हूँ, नोजल का होल जो है नज़दीक होना चाहिए, तो वही नोजल का होल जो है हम नज़दीक करने के चक्कर में थे ताकि गाड़ी में थोड़ा सा झटका वटका था, चलने में मज़ा नहीं आता था, माइलेज कम आता था। तो हमें लगा कि ये चीज़ कर दिया जाए तो मज़ा आएगा। तो हम पुराना नोजल को दिखाए थे, आपको पुराना नोजल बंद कर दिए थे और नया नोजल हम कहाँ पे मार रहे थे और कैसे टूटा और कहाँ पे घुस गया, इतना तो मैं दिखा दूंगा। और जब मिलेगा तो भी मैं दिखाऊंगा कि देखो ये मिला। छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत खतरनाक है। मैं छोड़ने के लिए गाड़ी को तो छोड़ सकता हूँ, अभी गाड़ी चली जाएगी चलेगी, लेकिन खुदा न खास्ता चलते चलते कभी भी ज़िंदगी में, या कहीं रोड पे, या कहीं मोड़ पे, कहीं रात में, कहीं दिन में, कहीं सुबह या कहीं शाम में, जैसे ही भाई साहब वाल पे आया छोटा सा चीज़, वहीं पे हेड जो है दिक्कत कर जाएगा। आइए दिखा रहे हैं का। ये हम लोग ये 3 नोजल जो है पुराने वाले नोजल हैं। एक ये होल मार रखा था और एक ये होल था और एक ये होल था। जैसे मैं बताता हूँ ना कि नज़दीक हो, ये हमने होल मारा था यहाँ पे और ये हम टाइट कर रहे थे नोजल, ये ठीक है। तो सीधा करने के लिए अब आप देखो कि ये बिल्कुल थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और नज़दीक करिए, मैं ही लेके आता हूँ। ये देखो आप, ये आधा हिस्सा टूट के अंदर चला गया। अब टूट के चला गया, अब निकालने का प्रयास तो किया गया, लेकिन क्या हुआ कि इसका टूटा वाला हिस्सा जो है हेड में चला गया। अब मैं चाहूँ तो इसको छोड़ तो दूँ, लेकिन ये छोड़ दूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। खुदा ना खास्ता कल को जो बता चुके हैं वो हो जाएगा कांड। अब यही समझने वाली बात होती है कि मैं अगर खुद से कर रहा था तो ये बात मैं समझता हूँ, तो मैं अब मैनिफोल्ड पूरा खोलूँगा। लेकिन अगर यही लड़के अगर कर रहे होते तो क्या बताते, नहीं बताते। और जब नहीं बताते तो गाड़ी वालों को कैसे पता चलेगा कि उसमें हुआ क्या है। वो तो गाड़ी यहाँ कंप्लीट होगी चली जाएगी, तो रास्ते में जब दिक्कत होगी तब ना, तब काका हुआ, पितिया होगा, चाचा हुआ, भतीजा हुआ, काम खत्म हो गया। सीएनजी सक्सेस हुआ, फेल हुआ, जो भी कुछ हुआ बात की बात है। लेकिन ऐसे ही चीज़ों के लिए सतर्क रहने के लिए मैं कहता हूँ कि सीएनजी 100% सही है, लेकिन कब, जब सही हाथ चढ़े तब। तो मुझे लगता है कि वीडियो हमारी समझ में आएगी। फिलहाल आएगी या नहीं है कि बात की बात है। फिलहाल मैनिफोल्ड पे कंटिन्यू आप लोग को लास्ट तक लेके चलते हैं, और वो जब तक औजार मिलेगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं आज। तो लगे हाथ अभी बता दें, जब इतना कुछ हो ही रहा है तो थ्रॉटल बॉडी को सर्विस करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है ये भी आप सब जान ही जाए लगे हाथ। अब आप समझिए, ऐसे ही अगर मान के चलते हैं कोई लड़का अगर काम कर रहा होता और हम मौके पर ना मौजूद होते और वो लड़का बांध देता ऐसे ही भाई साहब, और उसके बाद खुदा ना खास्ता वाल पगड़ा की छू जाए या सेंसर के मुंह पे चला जाए वो नोजल टूटा हुआ है, तो 4 ही चूड़ी, तब क्या स्थिति होगी आप खुद समझ सकते हैं। चाहे वो गाड़ी नई हो या पुरानी। तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ क्या होता है, अक्सर जो है लड़के जब कोई बात छुपाते हैं तब परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं लड़कों को भी ये बात बताता हूँ कि भाई देखो, कोई बात हो, कोई गलती हो, टूट जाए, फूट जाए, खराब हो जाए, नुकसान हो जाए, छुपाओ मत, बताओ। क्योंकि तुम बता दोगे तब होगा कि मैं हूँ ना, बता दोगे तब होगा कि मैं हूँ ना, छुपा दोगे तब क्या होगा। अब तक मेरा काम है खत्म हो गया होता है, हो गया होता कि नहीं, ये काम बढ़ गया।
जब काम बढ़ गया तो भाई काम बढ़ गया, काम काम होता है। और लापरवाही और जिम्मेदारी इसी को कहते हैं, हमें लग रहा है। और थ्रॉटल बॉडी की सर्विस करने के लिए इसके पीछे क्या है दिख रहा है, कितना सुंदर सुंदर सामान है। थ्रॉटल बॉडी साफ तो होता है, लेकिन खोल के ना होने से ये दिक्कत करता है, परेशानी। और थ्रॉटल बॉडी में दिक्कत कहाँ से होती है ये भी दिखा दें आपको। आप देखना इसका कॉलर जो चपकता है, मैं एक बार इसको खोलने का प्रयास करता हूँ। देखो एक कॉलर ये नुकसान करता है, ये चीज़ ये देखो, ये जो मैं उंगली कर रहा हूँ ना, ये नुकसान करता है। ये धारी इसका, ये जो कॉलर पे जो निशान है ये एकदम क्लीन होना चाहिए। जहाँ पे चपकता है ये क्लीन होना चाहिए। थ्रॉटल बॉडी का सफाई का मतलब ये होता है। और जब खुला है तो लगे है तो मैं इसको भी करूँगा। जब खोल दिए हैं तो फिर छोड़ना किसे कहते हैं। और आज मैनिफोल्ड उतारने का जो है कारण हमने दिखा ही दिया, क्योंकि उसमें नौबत आती नहीं है, लेकिन वो गलती से नौबत आ गई। ये लो जी, मैंने फुल आ गया बाहर। इसमें कहाँ कुछ है, कुछ इसमें कुछ बोल रहा है उधर ले चलिए। ये वाला टाइट था। जरा कैमरा की लाइट दिखाओ, कैमरा चालू करो। इसमें देखो दिख रहा है। अरे उसकी कैमरा की लाइट टॉर्च चला के दिखाओ ना, दिखेगा। बहुत झांकी जगह चला जा रहा है। उसमें नहीं है। तो डाल लिए पूरा। देखो अपना जला है, इसी को जला रहे हैं। दिखा, वो दिख रहा पीला सा है। अब इसको निकालने का जुगाड़ किया जो किसान आमिर, ये दिखा, दिख रहा है। दिख रहा है। बड़ी अरे बाप रे, मैग्नेट नहीं चिपकेगा ना। वो पीतल का है ना, पीतल मैग्नेट कहाँ चिपकता है? पीतल में क्या चिपकेगा? इस साल अंदर घुसा हुआ है, एकदम वाल पे बैठा है मक्खा लोड़ा। अब इसके अंदर जा सकता है, नहीं जा सकता। इसके अंदर छूटेगा तो वाल में फंस जाएगा, या तो गिर जाएगा पिस्टन पे। पिस्टन पे गिर गया तो चांदी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, चपाती बन जाएगा।
और वाल पे अगर फंस गया तो फिर काम हो गया। अब इसको हम यहीं से निकालने का प्रयास करते हैं, ठीक है। कहाँ खो गया? वाल कहाँ है? वाल इसी के अंदर है। वाल कहीं ऊपर रुका हुआ है ना वो ये जो सिरा है ये वाल का ही सिरा है। अच्छा। पतला ये तार है ना। अरे तार तो जैसे निकलेगा, नहीं निकल पाएगा। अरे निकल जाएगा, अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं घुसेगा, टेंशन नहीं लेगा। वाल के नीचे नहीं जाएगा वो वाल। तो फिर इसको हमें दे दीजिए, आप अपने हिसाब से काम करें। नहीं देख, इसी से दिख रहा है ना। छोड़िए, वो सही जगह पे जा चुका है, वो गया सही जगह। ये हिल गया। जय श्री राम। आजा आजा भोंसड़ी के हिल रहा है। अब आप देखो कि कितनी बड़ी बारीकी चीज है। मजा तो आ रहा है, लेकिन भाई साहब अब ये मोटर मालिक के लिए कितनी बड़ी सजा है। अब आप समझो, अगर नहीं ध्यान दिया जाता, इसे बांध देते, गाड़ी स्टार्ट कर देते, तो ये क्या हालत होती। हेड खुलता, वाल बनता, हेड गैस्केट बदलता, पूरी चोद बन जाती, और काम क्या था? पिद्दी बराबर। इसीलिए हम कहते हैं कि सोच समझ के, पैसा है आपका है, फैसला है आपका है, गाड़ी आपकी है। कहा रगड़ो अगर स्टाइल से। हाँ, तो हमारे साथ बने रहिए। जब तक ये निकल नहीं जाए तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। देखे ना, सेम वही कहानी होगी आज जब तक हम इसको निकाल नहीं लेंगे भाई साहब। और मुझे लग रहा है सारे हथकंडे इसमें अपनाने पड़ेंगे, तभी जाके काम बनेगा। आमिर भैया एक काम करो, तुम तार पकड़ो और इधर तरफ मुंडी करो और इसको निकालने का प्रयास करो इधर से। ठीक है, नहीं दिख रहा। दिखा तो, लेकिन कहीं और चला। ये मोबाइल हमको दीजिए जरा 1 मिनट। वहाँ जानते हैं बात क्या है? वहाँ है गड्ढा। गड्ढा होने की वजह से सार ज़्यादा नौटंकी हो रही है। छेद के अंदर कोई दिखेगा नहीं, दिखेगा। कमाल हो गया यार एकदम। इस साइड में आ गया। हाँ, ये नीचे नीचे जाने दो। हाँ। निकल गया भैया, निकल गया भाई। फंसा इतना खतरनाक है भोंसड़ी के कि अभी जा नहीं सकते हैं। खींच लो पूरा। हाँ, तो भाई साहब हम लोग ढूंढ लिए, निकाल लिए। और सीएनजी से नहीं खराब होके, बल्कि इस तरह की गलतियां होती है मिस्त्रियों की। इस गलतियों के वजह से इंजन खराब होता है। ये मिला भैया, छोड़ेंगे ना। अब बताओ, हैं बताइए भैया, ये भोंसड़ी के अगर इंजन में चला जाए और वाल पे जाके छू जाए, खैर देखो किस्मत आपकी अच्छी है कि वाल के नीचे चला जाए पिस्टन पे, तो गनीमत है। लेकिन चूंकि वाल इतना ज़्यादा खुलता तो है नहीं, और जब वाल इतना ज़्यादा नहीं खुलता है तो भाई ये कहाँ जाएगा बताओ आप? कहीं ना कहीं जाकर नुकसान करेगा ना। और नुकसान अगर करेगा तो इसमें मोटर मालिक की या गाड़ी बनाने वाले की या किसी की भी क्या गलती है? गलती क्या है? हुआ किसी और से, भोगेगा कोई और झेलेगा कोई और। चीज़ क्या है? छोटा सा, वो कौन सी पिक्चर है? एक मामूली से मच्छर सल आदमी को हिंजड़ा बनाता है, इसका नाम है। मैं लड़कों से भी यही कहता हूँ, अगर कोई गलती हो जाए, कोई बात हो जाए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हो, कुछ नुकसान हो, बता दो बेधड़क हो करके और कह दो।
कम से कम बता दोगे तो तुम्हारा गुरु चेला उस्ताद जो भी कोई होगा वो इस चीज़ को अवॉइड ना करके वो निकालेगा, अगर जिम्मेदार होगा तो, और अगर नहीं निकालेगा तो भोगेगा खुद। एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, बहुत से लड़के इस तरह से काम करने वाले हैं और करते हैं, पता है क्या चीज़, खराब हो गया, अबे टूट गया, छोड़ दो, अक्सर होता है। जी जी बिल्कुल सही। टूट गया, खो गया, रह गया, कोई बात नहीं, अबे हटाओ यार, अब नहीं हटाओ नहीं, यही होता है जो किसी किसी गाड़ी में प्रॉब्लम करती है, और वो ये गाड़ी होती है जो सक्सेस नहीं हो पाती है और जो दिक्कत करती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें और तब काम करें, तभी मज़ा आएगा। आइए अब इसको मैनीफोल्ड को होल कैसे करना वो भी दिखाते हैं। अब मैनीफोल्ड को होल करने के लिए बिल्कुल बेहद आसान तरीका है, हीटर प्लग के माध्यम से आप इसको हीट करके लगा सकते हैं। और एक बात यहाँ पे मैं कहूँगा कि देखिए, कीटों के लिए अगर हम बात करते हैं तो आप सभी का ये प्रश्न होता है कि किट किस कंपनी का लगाएं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फंस जाते हैं। फंसने का कारण क्या है ये मैं बता दूं, आपके समझ में आ जाएगा अगर आप हमारे वीडियो को देखिए। बहुत अच्छी बात है कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। ठीक है, खैर आपको हेल्प करना मेरा हर संभवतः प्रयास अच्छा रहता है। जैसे कि भाई मुझे तो ये पता है नहीं कि आपके शहर में कौन सा किट मिलता है, तो आप लोग जब भी हमसे सवाल करें ना तो एक बार या तो किट जो ऑथराइज सर्विस सेंटर वाला है उसको एक बार आप लोग मैसेज करें, फ़ोन करें या मिलें, और मुझे प्लीज़ ये बताने के प्रयास किया करें कि इस ज़िला में, इस शहर में या इस सेंटर पे इस कंपनी का किट जो है अवेलेबल है। तो उसमें मुझे बेहद आसान रहेगा चूज करना कि आप किस कंपनी का किट लगाएं। एक मैं कोई दूंगा। देखिए क्या होता है कि जब किट अच्छी कंपनी का होता है तो हमें भी काम करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे कि आपको चलने में मज़ा आता है। देखिए, और पहली बात तो ये है कि जब हमको मज़ा आएगा तभी आपको भी मज़ा आएगा, अन्यथा आपको भी मज़ा आएगा नहीं। तो पहला कर्तव्य हमारा है कि हम अपने आप से संतुष्ट हों, और यही मैसेज, यही बात हर मिस्त्री भाई लोग समझें कि हाँ मैंने जो काम किया है वो परफेक्ट तरीके से सही किया है। और जब ऐसा आप करेंगे तो सही बता रहे हैं कि वाकई में मज़ा आएगा। और आप जब तक संतुष्ट नहीं होंगे तब तक किट लगवाने वाले संतुष्ट नहीं होंगे, और ऐसा मानना मेरा मानना है। और इस मानक के अनुसार इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि एक बार प्लीज़ आप लोग ये कमेंट मुझे ज़रूर करें कि आपके एरिया में कौन कौन से कंपनी का किट जो है अवेलेबल है। इससे मुझे बेहद आसानी हो जाएगी। और कभी कभी क्या होता है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम की वजह से मैं उत्तर देने में कभी कभी असमर्थ होता हूँ, लेकिन दोबारा मैं बोलता हूँ कि प्लीज़ भैया इसको फिर से एक बार आप अपनी बात को रखें ताकि मैं समझ जाऊँ। और मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे रिप्लाई आता है, मैं उसके हिसाब से भी आप सभी को रिक्वायरमेंट करता। कभी कभी जानबूझ करके गलती हो जाता है और कभी कभी अनजाने में होता है, कभी कभी पता ही नहीं चलता है कब हो गया। और नोजल जितना भी टाइट हो उससे कोई मतलब नहीं है, बॉन्ड टाइट जरूर लगाएं। बॉन्ड टाइट ये जो आता है ये बॉन्ड टाइट के ही नाम से आता है। इसके मैं डब्बे का भी वो लगा दूंगा, क्योंकि ये जो पकड़ता है ना, ये पकड़ इसकी बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है इसकी पकड़। और मैं कई बार कहा हूँ कि देखिए क्वालिटी पहले हम खुद से परखें। बहुत छोटा सा उदाहरण के तौर पे आपको बताएं, कपड़े की दुकान पे हम जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, और सबसे पहला जिम्मेदारी बनता है कि कपड़े के दुकानदार को ये जानकारी हो कि जो कपड़े की क्वालिटी है, क्वांटिटी जो हम उठा रहे हैं, तो ये कपड़े की क्वालिटी अच्छा है, पहले हम खुद समझें। चप्पल की दुकान हो, चप्पल वाला दुकानदार पहले समझे कि जो मैं चप्पल बेचने के लिए चल रहा हूँ ये चप्पल की क्वालिटी अच्छी है। तो जब इस तरह की चीजें सामने आती है, पहले हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने से जांचें परखें, जाने कि जो हम आपको क्वालिटी देने के लिए जा रहे हैं, जो आगे मार्केट में देने जा रहे हैं, ये क्वालिटी किस हद तक अच्छी है। अब मैनीफोल्ड जो है हमारा कंप्लीट हो गया और इसको हम बांधने की तैयारी में हैं, और मैनीफोल्ड बैठा रहे हैं, और मैनीफोल्ड हमने डाल दिया, ठीक है। और मैनीफोल्ड डाल करके यहाँ से कंप्लीट करेंगे।
खैर थोड़ा सा दिक्कत हुआ, मुश्किल हुआ, लेकिन क्या है कि भाई हम खुद से संतुष्ट हो गए। लोहे के इस डंपर का बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है, ये लगा होना चाहिए, क्योंकि ये इसी हिसाब से टाइट करता है। चूँकि प्लास्टिक पे है ना, अगर किसी में नहीं लगा वो टाइट कर देंगे तो ये जब गाड़ी हेड गर्म होगा, कभी कुछ होगा तो ये जलने का पोजीशन ज़्यादा रहता है खराब। और आपको बता दूं, प्लास्टिक की जितना भी मैनीफोल्ड लगा हुआ है, प्लास्टिक के मैनीफोल्ड में यही दिक्कत करता है। गाड़ी अगर आपकी हीट हो तो भाई साहब प्लीज़ 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 गाड़ी को वहीं खड़ी कर दें तुरंत, तत्काल रूप से। गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, क्योंकि ये सब प्लास्टिक के जितने भी मैनीफोल्ड लगे हुए हैं, ये सब यही जलता है। आपको दिखा दूँ मैं, ये सब जल करके यहाँ पे आकर उठ जाता है, और ये रबड़ जो है इसमें दब जाता है। जब रबड़ दब जाता है और ये उठ जाता है तो यहाँ से सांस मिलने लगता है गाड़ी को। जब सांस मिलता है तो गाड़ी कभी भी अच्छी नहीं चलेगी, वो गाड़ी कभी भी सही नहीं चलेगी, और आपको मज़ा नहीं आएगा। तो आपको लगेगा कि ये ख़राब है, वो ख़राब है। और मिस्त्री भी, देखिए मिस्त्री को समझ में तब आएगा जब वो खोलेगा और जब समझदार होगा। इसकी क्या गारंटी कितना समझदार है मिस्त्री, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ भाई, मिस्त्री अगर उस चीज़ को झेला हो कभी जीवन में, तब उसके समझ में जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ ना झेला हो वो चीज़ उसको समझ में कैसे आएगा? ये सबसे बड़ी परेशानी तो ये भी है ना। इसीलिए मैं राय दूंगा, एक बार आप लोग भी गाड़ी गर्म होने ही ना दें। जब आपको लगे कि हाँ मेरी गाड़ी गर्म हो रही जरूरत, थोड़ा सा भी अगर आपको शंका लग रहा है, तुरंत आप गाड़ी रोकिए, चेक करिए, चेक करके तब आगे बढ़िए। आप अपने सफ़र को तभी प्रारंभ करें जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरी गाड़ी ओके है। तो छोटी छोटी चीज़ों को जब ध्यान देते हैं तो बड़ी हादसा, बड़ी चीज़ें, बड़ी बात सही में नहीं होती। अब मैनीफोल्ड हम लोग टाइट करना शुरू कर दिए हैं, मैनीफोल्ड टाइट कर रहे हैं झेल मेल करके, देखते हैं क्या होता है। और हम लोग तो ऐसे हैं जैसे कि कोई काम नहीं है। भाई देखो, मैं तो सीधा बात जानता हूँ। मेरे यहाँ क्या है, पीजीआई मेडिकल कॉलेज, जो बिल्कुल मर जैसा रू आता है जो कहीं नहीं बनता हो यहाँ बनता है। सौ की सीधी बात यह है कि आप लोगों ने इतना मुझे उत्साहित किया है कि मुझे मज़ा आता है, और मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ। इसलिए कल को आप लोग भी या आप में से कोई भी इस गलती का खामियाजा भुगत सकता है। इसीलिए मैं हर एक बात का वीडियो बना करके आप सभी के सामने प्रत्यक्ष रखता हूँ। और मज़े की बात यह है कि आप लोगों का जो कमेंट वगैरह होता है वो मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ, समझता हूँ, जानता हूँ, और मुझे मज़ा उसी में आता है, सही बात अगर बताएं। और आप लोगों का कमेंट से मुझे भी थोड़ा सा क्या नहीं मिलता है, कुछ मिलता है ना, प्रोत्साहन वो मिलता है, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग हमें अपना समय देते हैं, इसके लिए थैंक यू। क्योंकि समय किसी के पास आज की तारीख में नहीं है। और ये हमें मैनीफोल्ड भाई का बांध दिया, और मैनीफोल्ड बांध करके अब इसका शॉपिंग बॉडी बांध के उसके बाद कनेक्शन लगाते हैं। कनेक्शन लगा करके लाइव आपको स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके दिखाते हैं, फिर समझते हैं कहाँ क्या परेशानी इसमें है। और अब परेशानी इसमें आ जाए हो नहीं सकता, और इसे परेशानी आए मैं होने नहीं दूंगा। अब ये फाइनल गाड़ी हमारी जो है कंप्लीट हो गई, स्टार्ट होकर के जो नोजल टूट गया था वही वाली गाड़ी है। और कभी भी इस तरह घटना घट जाए, कोई भी ऐसा बात हो जाए, तो आप प्लीज़ एक पैसे का संकोच ना करें, बिना संकोच किए, बिना देर किए फटाफट खोल डालें, और खोल खाल करके मैनीफोल्ड वगैरह निकाल करके उसको समस्या का समाधान करें। क्योंकि आप जब मस्त रहेंगे, आप जब खुद से संतुष्ट करेंगे, तभी अगला संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा, और आपके पास आपको पूछेगा और आपको जानेगा। आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका सदैव वेलकम रहता है। और हम चलते हैं अपने घर, और आप आइए हमारे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत। हाँ, एक मिनट, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मतलब की बातें कभी कभी हो ही जाती है। चलिए ठीक है, थैंक यू।